नमस्कार दोस्तों भगवान शंकर कहते हैं जिस व्यक्ति को सोने की लंका जैसा सुख चाहिए हो वह व्यक्ति अपने जीवन में छोटे छोटे उपायों को कर ले। भगवान शिव शंकर ने कई सारे ऐसे उपाय बताए हैं जो वर्तमान समय में व्यक्ति यदि अपने जीवन में करेगा तो उसको बहुत ही जल्द घर के होने का लाभ मिलेगा और घर अपना होने का सुख प्रदान हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों वर्तमान समय का जो सबसे बड़ा टारगेट है वो गृहस्थ जीवन के लिए है रोटी कपड़ा और मकान। दोस्तों मकान का जो टारगेट है वो व्यक्ति के जीवन में काफी बड़ा पड़ जाता है, क्योंकि रोटी कपड़ा तो व्यक्ति थोड़े बहुत रुपए कमाकर अपने घर की दिनचर्या को चला सकता है, लेकिन जब मकान की बात आती है तो गृहस्थ के लिए ये बहुत ही बड़ा टारगेट हो जाता है। दोस्तों व्यक्ति कड़ी मेहनत करता है फिर भी अपने लिए घर नहीं जुटा पा रहा है, तब आप लोगों को मैं बहुत ही सुंदर सी कथा का वर्णन थोड़ी सी भाषा में करूंगी, आप लोग समझ लीजिए, इससे आपके जीवन में काफी अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। दोस्तों शायद ही आपको पता हो कि सोने की जो लंका थी वो भगवान शंकर ने माता गौरा की प्रार्थना पर बनाई थी, क्योंकि माता गौरा ने भगवान शंकर से बोला था कि हे प्रभु आप मेरे इस सोने का लंका का निर्माण करिए और मैं उसमें ही रानी बनकर रहना चाहूंगी। लेकिन दोस्तों रावण ने जब उस लंका में आकर, रावण के पिता ने जब उस लंका में आकर हवन पूजन वगैरह किया तो कहते हैं गुरु दक्षिणा दी जाती है, तो उस गुरु दक्षिणा में रावण ने भगवान शिव शंकर से उस सोने की लंका को मांग लिया। दोस्तों तब माता पार्वती ने क्रोधित होकर उस रावण को ये श्राप दिया था कि हे रावण जा तेरी लंका को मैं ही आग लगाऊंगी। दोस्तों क्योंकि कहते हैं भगवान हनुमान का जो रूप है वो भगवान शंकर का ही बताया जाता है, भगवान शंकर का ही अवतार है हनुमान बाबा, और हनुमान बाबा की पूंछ में माता गौरा का वास बताया जाता है। तभी भगवान हनुमान बाबा जो थे वो बाल ब्रह्मचारी थे, क्योंकि भगवान शिव शंकर के साथ हमेशा ये गौरा माँ रहती थी। और दोस्तों हम लोगों ने कई बार कहानियों में सुना है कि हनुमान बाबा ने अपनी पूंछ से ही लंका में आग लगाई थी। तो दोस्तों कभी भी किसी की भी वस्तु के लिए हमें अपनी बुरी दृष्टि नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसका मैंने आपको लाइव एग्जांपल दे दिया है कि आप यदि किसी की वस्तु पर, घर पर या किसी भी उसके कार्य पर आप बुरी दृष्टि डालते हो तो आपको उसका जो हर्जाना है वो बहुत ही गलत तरीके से भोगना पड़ेगा। इसके साथ ही भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा, हे देवी जो भी व्यक्ति मेरे इन उपायों को करेगा वह अपने जीवन में जल्द ही घर के सुख का आनंद प्राप्त करेगा। इसके साथ ही उसका घर जो है वो बहुत ही सुंदर बनेगा, उसके घर का जो वातावरण है वो भी काफी ज्यादा सुंदर रहेगा। दोस्तों यदि आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोगों के घर में दिव्य शक्तियों का वास हो और भगवान शिव शंकर का आशीर्वाद प्राप्त हो, तो दोस्तों प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ये ओम नमः शिवाय का प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। दोस्तों घर हर व्यक्ति अपने जीवन में चाहता है, लेकिन यदि इन छोटे छोटे उपायों को कर लेता है तो उसको काफी जल्दी घर की इच्छा जो होती है वो पूर्ण हो जाती है। दोस्तों घर में हर व्यक्ति चाहता है कि सुख समृद्धि रहे और इसके साथ ही कभी किसी प्रकार की घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना करे। तब ऐसे में हमें छोटे छोटे उपाय हैं मैं आज अपनी वीडियो में लेके आई हूँ, आप कर लीजिए, आपको बहुत ही जल्द घर अपना होने की सुख प्रदान होगा। इसके साथ ही दोस्तों आपके घर में कभी किसी प्रकार की दुख मुसीबत रोग या इसके साथ ही नकारात्मक ऊर्जा का कभी भी प्रवेश नहीं होगा। दोस्तों अब आप लोगों को मैं टाइम को वेस्ट ना करते हुए उन उपायों के बारे में साझा कर देती हूँ जो भगवान शिव शंकर ने माता पार्वती को बताए थे। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आप लोग सच में अपना घर बनवाना चाहते हो तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप कर करके ना देखें। भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा था कि गौरा मैं इन उपायों का वर्णन करता हूँ और वर्तमान समय में जो भी व्यक्ति इन उपायों को करेगा उनको अवश्य लाभ प्राप्त होगा, लेकिन इन उपायों को वह ध्यान पूर्वक करे। और चलिए दोस्तों टाइम को वेस्ट ना करते हुए सबसे पहला जो उपाय है वह मैं गाय माता से बताती हूँ। भगवान शिव शंकर कहते हैं गाय माता को जो भी पूरे प्रेम से सेवा करता है उसको अवश्य उसके जीवन में लाभ मिलता है। दोस्तों गाय माता की पूजा का जो विधान है वो युगों युगों से चला आया है। दोस्तों गाय माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का भी वास बताया जाता है और गाय माता में जितनी भी शुद्ध शक्तियां होती हैं, सकारात्मक शक्तियां होती हैं, सबका विराजमान होता है। इसके साथ ही दोस्तों मैं बता दूं गाय माता की सेवा हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा सर्वोत्तम बताई गई है।
एक व्यक्ति यदि अपने जीवन में गाय माता की सेवा कर लेता है तो उसको कोई रोग भी नहीं सताता है। दोस्तों, रोगों से निजात पाने के लिए भी गाय माता की सेवा जो है वो हमें सर्वोपरि बताई गई है। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे ही आपके मन में अपने लिए घर बनवाने की इच्छा आए तो आपको सबसे पहला जो काम है वो ये करना है कि आपको नियमित रूप से गाय माता के लिए सबसे पहली रोटी निकालनी है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा करने से आपके पितृदोष शांत होंगे ही होंगे, साथ में गाय माता का भी आशीर्वाद मिलेगा। गाय माता के आशीर्वाद के साथ साथ आपको सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलने लगेगा, क्योंकि दोस्तों बताया जाता है कि दिव्य शक्तियों का वास जिस घर में भी होने लगता है उस घर के सारे कष्टों को भगवान श्री शंभु और भगवान श्री हरि हर लेते हैं। दोस्तों, जैसे ही आप लोगों की मनोकामना पूर्ण होने लगे या आपके प्लाट की रजिस्ट्री हो जाए, दोस्तों जब प्लाट लिप जाएगा तो घर भी बन जाएगा। जब भगवान ने इतनी कृपा कर दी तो घर भी जल्दी से लिप जाएगा। इतना होने के तुरंत बाद आप लोगों को गाय माता से दूसरा उपाय भी कर लेना है। शिव शंकर कहते हैं जब व्यक्ति अपने घर का प्रावधान करता है, अपने घर की रजिस्ट्री करा लेता है, तब ऐसे में हर व्यक्ति को अपने घर के प्लाट में या घर में बुलाकर गाय माता को हरे चारे का दान अवश्य करना चाहिए। हरे चारे को अवश्य खिलाना चाहिए, क्योंकि हरा चारा जो होता है वो सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। जिस प्रकार चारा हरा भरा होता है, ठीक उसी प्रकार उस घर में रहने वाले व्यक्ति हमेशा ही खुशहाल रहेंगे और उनके जीवन की जो डोर है वो हमेशा ही हरी भरी रहेगी। दोस्तों, गाय माता हमें प्रेम पूर्वक सारा आशीर्वाद देकर उस घर से विदा हो जाएंगी और आपके घर की रजिस्ट्री के साथ साथ आपका घर कब बन गया आपको पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों, कहते हैं वास्तु शास्त्र में भी बताया गया है कि व्यक्ति यदि छोटे छोटे उपायों को कर लेता है तो उसके जीवन में जो भी ग्रह दोष चल रहे होते हैं, जो भी अशुद्धियां चल रही हो, तो वह सब धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं। इसके साथ ही भगवान शिव शंकर का भी आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, दूसरा जो उपाय है वो आप लोगों को 7 नाच को मिलाकर करना है दोस्तों, जिसे सतनजा भी बोलते हैं। दोस्तों, 7 नाच में गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, चना, बाजरा, काली उड़द, आपको इन 7 नाजों को मिला लेना है। और याद रखना है दोस्तों, आप लोगों को ये 7 नाज आराम से किराने के किसी भी दुकान पर मिल जाएंगे और इस नाज को आप शुक्रवार के दिन लाके रख लीजिए। दोस्तों, इसके साथ ही आप शुक्रवार के दिन ये भी देख आइए कि आपके घर के आसपास पीपल का वृक्ष कहाँ पर लगा हुआ है, और इसके साथ आप ये भी देख आइए कि आपके घर के आसपास चींटियां सबसे ज्यादा कहाँ निकलती हैं। उसके बाद आपको शनिवार के दिन इस उपाय को करना है। आप सुबह उठिए, आपको सबसे पहले नहाना भी नहीं है और अपने हाथ में आपको एक मुट्ठी 7 नाच को लेना है और आपको उस स्थान पर डालना है जहां पर सबसे ज्यादा चींटियां निकलती हैं। आपको पीपल के वृक्ष के नीचे भी एक मुट्ठी 7 नाच को बिखेर देना है। इतना करने पर जीव जंतु वहां पर जो भी रहने वाले होंगे उस नाच को चुंग लेंगे, खा लेंगे। इससे आपके जीवन में जो भी घर से लेकर समस्या चल रही होगी, आपके जीवन में जल्दी आपका घर बन जाएगा। दोस्तों, कहते हैं वास्तु शास्त्र में चींटियों का बहुत ही ज्यादा महत्व बताया गया है और चींटियां हमारे जीवन में कई ज्यादा शुभ संकेत को देती हैं, इसीलिए चींटियों को 7 नाच खिलाने का प्रावधान है। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, दूसरा जो उपाय है वो भी चींटियों से करना है और आपको शनिवार के दिन ही करना है। आपको क्या करना है, अपने घर में एक नारियल लाना है, कच्चा नारियल, जिसको हम लोग पूजा में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद उसके पानी को आपको निकाल लेना है और नारियल को आपको आधे आधे भाग में तोड़ लेना है। दोस्तों, नारियल के जो आधे आधे हम लोगों ने भाग किए थे उसमें आपको एक मुट्ठी 7 नाच को डालना है। इसके साथ ही आपको 1 रुपए का सिक्का भी डालना है। उसके बाद दोस्तों आप उस जो नारियल को आप एक दूसरे में चिपका लीजिए। उसके बाद उस नारियल को आप एक पीपल के वृक्ष के नीचे ले जाइए और उस जगह पर उस नारियल को गाड़ दीजिए जहां पर चींटियां निकलती हो। चींटियों के निकलने के थोड़े ही स्थान के पीछे आप उस नारियल को गाड़ दीजिए। उसके बाद दोस्तों आप लोग देखेंगे कि जहां पर आपने नारियल गाड़ा था वहां पर चींटियों ने उस नारियल को पूरा चुन लिया था और वह नारियल अंदर से बिल्कुल भी खोखला हो जाएगा। इतना होने पर आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही होगी, आपके जीवन में जो भी वास्तु दोष लगा होगा, उससे आपको अवश्य निजात मिलनी है। दोस्तों याद रखना है, आपको ये उपाय जो हैं वो शनिवार के दिन ही करने हैं। मेरे तीनों ही उपाय शनिवार के दिन को ही बताए गए हैं। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि चींटियां जब हमारे जीवन में आशीर्वाद देती हैं और हमें शुभ संकेत देती हैं तो हमारे जीवन में हमेशा ही शुभ ही शुभ होता है।
दोस्तों जब आप इन उपायों को कर लेंगे तो भगवान आपको कहीं ना कहीं से अवश्य रास्ता दिखाएंगे कि आपको अपने लिए धन कहाँ से एकत्र करना है। दोस्तों जब आप धन एकत्र करने लगोगे, आपके जीवन में आप रुपए से संबंधित जो भी परेशानी चल रही होगी, जब उससे आप निजात पालोगे, दोस्तों जब आपके घर में धन आने लगेगा तो आप बहुत ही जल्द घर भी बनवा लोगे। क्योंकि दोस्तों घर बनवाने से पहले जो सबसे बड़ा टारगेट होता है वो धन घर में आने का होता है। दोस्तों जिसके पास धन होता है उसको किसी प्रकार की कोई समस्या ही नहीं होती है, इसीलिए धन का एकत्र होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। समाज में यदि किसी का सम्मान दिया जाता है तो वह धनवान व्यक्ति को दिया जाता है। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है गरीब होना गुनाह नहीं है, गरीब मरना गुनाह है। दोस्तों हर व्यक्ति को भगवान ने जीवन दिया है और दिमाग दिया है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में दिमाग का इस्तेमाल करके अपने शुभ कर्मों के साथ अपने जीवन का यापन करना है और अपने शुभ कर्मों से अपने जीवन में उन्नति करनी है। जो भी व्यक्ति इन बातों को समझ जाता है उसको कभी भी किसी प्रकार की जीवन में कोई तकलीफ या समस्या नहीं होती है। इसके साथ ही कहते हैं विद्वान पुरुष की व्यक्ति को बुद्धिमान से अपना काम लेना चाहिए और बुद्धिमानी के साथ ही अपना जीवन यापन करना चाहिए। चलिए दोस्तों अब मैं आप लोगों को लास्ट का जो तीसरा उपाय है उसको भी मैं बता देती हूँ। दोस्तों आपको ये भी उपाय जो है वो शनिवार के दिन ही करना है। दोस्तों ये उपाय आपको शनिवार के दिन भगवान श्री शनिदेव के मंदिर में करना है। चाहे ये उपाय आप शाम को कर लीजिए या आप इसको सुबह कर लीजिए। दोस्तों मेरा तो यही आपको सजेशन रहेगा कि आप इस उपाय को शाम को करिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों शनिवार के दिन आपको भगवान श्री शनिदेव का स्मरण करते हुए अपने घर से एक तेल का दिया ले जाना है। उसमें आप एक चुटकी तिल डाल लीजिए। काले तिल का बहुत ही ज्यादा महत्व है भगवान श्री शनिदेव के मंदिर में, और आप उसमें एक सिक्का डाल लीजिए। उसके बाद भगवान शिव शनिदेव के मंदिर में आप जाकर श्री शनिदेव को वह दीपक जो है वो समर्पित करिए। इससे आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही होंगी उससे आपको अवश्य निजात मिलेगी। और भगवान श्री शनिदेव से प्रार्थना भी करते रहिए, हे शनिदेव मेरे जीवन में यह समस्या चल रही है, आपकी कृपा से वह समस्या दूर हो। और आप भगवान शिव शंकर कहते हैं पार्वती जो भी व्यक्ति अपने जीवन में भगवान का सानिध्य लेकर और भगवान के द्वारा बताए गए इन उपायों को करता है और जीव जंतुओं पर हमेशा ही दया दिखाता है, वह व्यक्ति कभी किसी प्रकार से दुखी नहीं होता है। माना कि थोड़े समय के लिए उस व्यक्ति में थोड़ी दुख मुसीबत तकलीफ आ जाती है, लेकिन उसका जो दुख और जो मुसीबत होती है वो बहुत ही थोड़े समय के लिए होती है। क्योंकि भगवान का आश्रय लेने वाले व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं होते हैं। भगवान शिव शंकर कहते हैं उस व्यक्ति का मैं साथ कभी नहीं छोड़ता हूँ जो व्यक्ति अपने जीवन में सच्चाई के मार्ग पर चले और दूसरों का भला सोचे। दूसरों का भला करने वाला व्यक्ति मुझे बहुत ही ज्यादा प्रिय है। हे गौरा, इस संसार में जो भी व्यक्ति मुझे एक बार सच्चे मन से पुकारेगा मैं उस व्यक्ति की अवश्य बात को सुनूंगा और उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करूंगा। ऐसा भी कहा जाता है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। दोस्तों कलयुग में श्री राम नाम का जाप जो है वो सर्वोत्तम बताया गया है। श्री हरि का, आप शिव शंभू का, आपके जो भी आराध्य है, बस आप दिव्य शक्तियों का साथ बनाए रखिए, आपके जीवन में आपको अवश्य लाभ मिलेगी। इसके साथ ही दोस्तों अब मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, यदि सच्ची में आप लोगों को मेरे ये उपाय बहुत ही आसान लगे हों और आप लोगों को लगा हो कि जीवों पर दया करने वाली ये उपाय हैं, तो आप लोग मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि शेयर करने मात्र से आप दूसरों का भला कर देंगे। इसके साथ ही दोस्तों आपको भगवान शिव शंकर की कृपा प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि मैंने पहले ही बताया वीडियो में शिव शंकर को वो व्यक्ति अति प्रिय होते हैं जो दूसरों का भला चाहते हैं। तो दोस्तों आप मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके अपने जीवन में लाभ कमाइए और शिव शंकर की कृपा दृष्टि पाइए। भगवान शिव शंकर हर उस व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण करें जो उनको बहुत ही प्रेम से पुकारे और बहुत ही प्रेम से ध्याए। इसके साथ ही दोस्तों अब मैं वीडियो में आप लोगों से लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।